तो हथियारों की रेस में अब बात यूक्रेन की। आज दुनिया के तमाम मुल्क यूक्रेन को मारक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इन देशों में ब्रिटेन का नाम भी शुमार है। लेकिन आपको जानकर शौक लगेगा कि यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटेन से 2014 से 2017 तक हथियार लगातार मांगता रहा, लेकिन ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियार नहीं बेचे। वजह ब्रिटेन को डर था कि अगर उसने यूक्रेन को हथियार बेचे तो पुतिन नाराज हो जाएंगे। क्या यूक्रेन की जमीन पर नहीं मचती इतनी तबाही अगर यूक्रेन को ब्रिटेन का मिलता साथ? क्या रूस की सेना को और जोरदार काउंटर अटैक मिलता अगर यूक्रेन को ब्रिटेन का मिलता साथ? क्या ताकतवर पुतिन आर्मी यूक्रेन में हो जाती पस्त अगर यूक्रेन को मिलता ब्रिटेन का साथ? क्या पुतिन के डर से ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद करने से इंकार कर दिया था? ये तमाम सवाल आपको अजीब लग रहे हैं क्योंकि पिछले 61 दिनों से पूरी दुनिया देख रही है ब्रिटेन रूस के खिलाफ खुल्लम खुल्ला यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। हथियार से लेकर तमाम तरह की मदद ब्रिटेन से पहुंच रही है। यहां तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन में रूसी सेना के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच कीव जा चुके हैं। लेकिन ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच रिश्ते की पोल खोलने वाली ये कहानी 8 साल पहले की। दावा है क्रीमिया पर रूसी सेना के कब्जे के बाद यूक्रेन ने ब्रिटेन से हथियारों की मदद मांगी थी। यूक्रेन को उस वक्त भी रूस के हमले का डर सता रहा था। यूक्रेन उस वक्त भी रूसी सेना को करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा था। शायद इसी वजह से ब्रिटेन से घातक हथियार मांगे थे। यूक्रेन के पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी सर माइकल फॉलन का दावा है साल 2014 से 2017 के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद से इंकार कर दिया था। दावा यह भी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पुतिन के डर से यूक्रेन की मदद करने से मना कर दिया था। यूक्रेन की मदद करने पर ब्रिटेन को रूस के हमले का डर सता रहा था। दावे के मुताबिक ब्रिटेन के उस वक्त के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन थेरेसा मे ने यूक्रेन की मदद के बदले मॉस्को से बेहतर संबंध पर फोकस किया। यहां तक कि 2016 में विदेश सचिव रहते हुए बोरिस जॉनसन ने भी यूक्रेन की मांग को नजरअंदाज करते हुए रूस से बेहतर संबंध पर जोर दिया था। तो बेशक ब्रिटेन ने यूक्रेन को तब हथियार नहीं दिए जब उसने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मांगे, लेकिन अब जंग शुरू होने के बाद से ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन ने यूक्रेन को NLAW लाइट एंटी टैंक वेपन दिए हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टार स्ट्रिक मिसाइल्स भी दी हैं। ब्रिटेन ने अपना सबसे विनाशक हथियार स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर भी यूक्रेन को दिया है। यहां हम आपको सिर्फ उन सबसे घातक, बड़े और विनाशक हथियारों का जिक्र कर रहे हैं जो ब्रिटेन ने यूक्रेन को दिए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने यूक्रेन को बड़ी तादाद में गोला बारूद भी सप्लाई किया है। यहां आपको ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को दिए जा रहे स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर के बारे में भी जानकारी हम दे देते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर को ब्रिटेन का सबसे संहारक हथियार क्यों कहा जाता है। स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर से दागी नहीं गई मिसाइल 3 हिस्सों में बंट जाती है। ये एक साथ कई टारगेट को तहस नहस करती है। ये ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक तेजी से चलती है। ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मनों के जहाजों को मार गिराने के लिए मुफीद है। ये मिसाइल लॉन्चर रूस के लड़ाकू जहाजों और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने में यूक्रेन के लिए बेहद मददगार होगा। इसलिए रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं ये पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को अब तक की सबसे घातक सैन्य मदद है। आपको बता दें कि ये पूरा सिस्टम एक ट्रक जैसा होता है। इसमें ट्रक के ऊपर 8 मिसाइलें लगी होती हैं। ट्रक के अंदर 8 और मिसाइलें होती हैं। दागने के बाद मिसाइल 3 हिस्सों में बंट जाती है। ये एक से ज्यादा टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।